देश के युवा गायक श्री भुवनेश कोमकली को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सजावट और तैयारी करें, उसके पहले मैं शोभाताई से निवेदन करूंगा। भुवन भाई हारमोनियम पर संगत करने वाले श्री नरेंद्र नायक और तबला संगीतकार श्री हितेंद्र दीक्षित और तानपुरे पर दो सहयोगी सचिन शर्मा और रामानुज का हम सब की ओर से स्वागत करें। भुवन भाई, आपका स्वागत है संगीत प्रेमियों की ओर से, गुनीजान संगीत समारोह की ओर से। स्वागत श्री नरेंद्र नायक का, जो वसंत कनकापुर जी के सुशिष्य हैं और समारोह में आए हैं हमारे बीच। स्वागत हितेंद्र दीक्षित का, जो उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के शागिर्द हैं। स्वागत। और तानपुरा संगीतकार सचिन और रामानुज जी का स्वागत। तकनीकी तैयारी करें हमारे कलाकार, उसके पहले मैं कुछ कह देता हूँ। गुनीजान संगीत समारोह जो पंचम निषाद संगीत संस्थान और भारत के संस्कृति, मेरी आवाज़ बढ़ाएं सब, मेरी आवाज़ बढ़ाएं। में 3 दिवसीय समारोह का समापन कल होगा और यहाँ पर प्रदर्शित है वैसे इंदौर के श्री अरुण मोरोणे का सितार वादन, श्रीपति हेगड़े जी का शास्त्रीय गायन और आखिरी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सुशिष्य और उनके गुरुकुल का निर्देशन करने वाले श्री विवेक सोनार कल बांसुरी वादन। यहाँ सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा कार्यक्रम। ये आप सभी से निवेदन है कि आप पधारें। हम कल एक बार आप सबका आभार ज्ञापित करें, उसके पहले एक बार पुनः आप सभी का, इंदौर के तमाम समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में, आप इसलिए भी आए कि संगीत प्रेम तो है ही आप तक, लेकिन व्यवस्थित सूचना भी मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँची है। अभिनव कला समाज के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने ये सभागार हमें यहाँ पर मुहैया कराया। तमाम कलाकारों और संगीतकारों के भी हम आभारी हैं। आइए भुवनेश कोमकली पर आता हूँ। भुवनेश कोमकली भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनूठी और विस्तृत परंपरा का निर्वहन करने वाले युवा कलाकार हैं और पूरे देश के संगीत परिदृश्य की दृष्टि उनके गायन, उनकी शख्सियत और उनके व्यक्तित्व पर लगी हुई है, क्योंकि उनके नाम के साथ पंडित मुकुल शिवपुत्र और पंडित कुमार गंधर्व जैसे 2 बड़े स्वर साधकों की विरासत जुड़ी हुई है। तो एक तरह से ये प्लस पॉइंट भी होता है कलाकार के लिए, लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है कि उसको उस शुचिता और पवित्रता का निर्वाह करना है। और हमें खुशी है कि हमारे मालवा का ही प्रतिनिधित्व करने वाला युवा गायक खरामा देश के संगीत परिदृश्य पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज करते जा रहा है। ख्याल गायकी की शिक्षा अपनी दादी गुरु श्रीमती वसुंधरा कोमकली जी से और कालांतर में पंडित मुदगल जी जैसे रचनात्मक और सृजनशील गुरुओं से हुई, जिससे कि शास्त्रीय संगीत के जो विभिन्न पहलू हैं उनको जानने का, समझने का और उन्हें प्रदर्शित करने का अनुभव भुवनेश अभी भी ले रहे हैं, अपने आप को विद्यार्थी मानते हुए। नवाचार में उनकी विशेष रुचि है और बदलते हुए संगीत पर उनका बहुत नज़दीकी ध्यान है। किस तरह से संगीत बदल रहा है, युवा गाने वाले, इंटरनेट का श्रोता किस तरह से संगीत को सुन रहा है, उसकी क्या जिज्ञासाएं हैं, उस पर भी भुवनेश की नज़दीकी नज़र रहती है। एक लंबे अंतराल के बाद हम उनको सुन रहे हैं, तो मैं जल्दी से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, जिससे कि 8-10 तान मैं नहीं खा जाऊँ फालतू में, आप लोगों के का नुकसान न करूँ। तो जल्दी से अपनी बात ख़त्म करूँगा। उनके लिए ये बड़े उपलब्धि की बात है कि जिस ऊर्जावान और जिस महान धारवाड़ ज़िले की नुमाइंदगी कुमार जी किया करते थे, उसी धारवाड़ में पंडित मनिकार्जुन मरसूर के नाम से मंसूब किए गए विशिष्ट पुरस्कार से सन 2010 में भुवन भाई को सम्मानित किया गया। और उसके बाद उसी पुरस्कार को संयोजित करने वाले आयोजकों ने 2009 में षणमुखानंद नाम का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी भुवनेश जी को दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की ओर से भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए मॉरिशस में जाकर अपना प्रदर्शन आपने किया।
बस इतना ही है मेरे पास कहने के लिए। हाँ, एक बात मैंने नोट की थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी फीचर फिल्म देवी अहिल्या के लिए संगीत निर्देशन का काम भी भुवनेश ने किया है। तो जो एक बड़ी एक मीठी और हम सबको बहुत हमारे मन को छूने वाली कुमार जी की गायकी की परंपरा है। मुझे याद है कि श्रोता बिरादरी के आयोजन में यहीं पर हमने आमिर खान साहब और गोकुल उत्सव जी महाराज को लेकर और एक दिन कुमार जी को लेकर एक आयोजन यहाँ किया था, उसमें हमने भुवनेश भाई को सुना था। तो हम में से कई लोग अब उसके बीच में एक दो कार्यक्रम और हुए इंदौर में। तो इंदौर में ज़रा कम आते हैं, ये न जाने क्या ऐसा है, हमको बड़ा बड़ा आग्रह करना पड़ता है भुवनेश भाई को कि आइए, क्योंकि हम सब बेसब्र होते हैं उनको सुनने के लिए। वो बाहर उनकी व्यस्तताएं देश भर में बहुत ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से हमारे कलाकार, घोषित कलाकार श्री देवाशीष डे आने वाले थे, लेकिन ये देखिए कलाकार की विनम्रता, उसका अपनापन होता है कि ऐसा ना मानते हुए कि आप मुझे रिप्लेसमेंट में बुला रहे हैं, ये मानते हुए कि आपने अधिकारपूर्वक और बहुत मोहब्बत से मुझे याद किया है। भुवनेश भाई ने सहर्ष अनुमति दी कि मैं आऊँगा और गुनीजान संगीत समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। ये उनका हम संगीत प्रेमियों पर अनुग्रह है। समय तकरीबन 10 बजे का हुआ चाहता है, तो बहुत ही अच्छा होगा कि एक समयकालीन राग जो आजकल ज़रा गुम सा हो चला है, हम सुनते नहीं है, मालकौन सुनेंगे आज भुवन भाई से, और कुमार जी की ही दो सुंदर बंदिशें विलंबित और द्रुत में। तो आइए ज़रा अपनी सारे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है, हम सब एक बार उनको महसूस करवाएं कि हम उनको बेसब्र होकर सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। स्वागत भुवन भाई आपका। आइए उनसे सुनते हैं राग मालकौंस। वास्तव में सूचित किया जाना था, वो सारी बातें आदरणीय संजय जी बोल चुके हैं। मेरी आवाज में से बेस हटा देना और मेरी आवाज थोड़ी इसमें आ जाए तो अच्छा लगेगा। ये बाहर जो आए सो आए। तो फिर भी अपनी तरफ से जो एक बात मुझे कहनी है वो ये है कि जैसे अभी आपने उल्लेख किया देवाशीष डे का, उनकी अस्वस्थता के कारण वो आए नहीं हैं। आयोजन में यदि इस तरह से कुछ विघ्न आता है तो निर्विघ्न रूप से पार पड़ना चाहिए, ये मुद्दे की बात है। तो इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया, ज़्यादा कुछ इसमें विचार करने की बात नहीं। राग मालकौंस शुरू करते हैं।
शार्पनेस थोड़ा कम कर देना, शार्पनेस।
जा